लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां नवरात्रों में प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस। मंगलवार से पहले नहीं होगी चुनाव समिति की बैठक। सीईसी की बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग वर्चुअली होगी। हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नवरात्रों में प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस। प्रत्याशियों का ऐलान नवरात्रों में करेगी कांग्रेस। मंगलवार से पहले नहीं होगी चुनाव समिति की बैठक, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इधर सीईसी की बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की भी मीटिंग रखी गई है। वर्चुअली ये मीटिंग जो है वो होगी स्क्रीनिंग कमेटी की। और अब कोशिश यही है कांग्रेस पार्टी की भी कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान जो है वो कर दे। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा की सभी सीटों पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही एक साथ सभी सीटों पर नामों का ऐलान जो है वो कर सकती है। सीईसी की मीटिंग हुई थी जिसमें हरियाणा का स्क्रीनिंग कमेटी का रिपोर्ट पेश हुआ था और उसमें जो है कई पार्लियामेंट सीटों के लिए आज जो डिस्कशन हुआ है और उसके बारे में फिर से एक बार, क्योंकि कई जगह पे पैनलें थी, तो सीईसी का जो है एक सुझाव था कि इसको शॉर्ट लिस्ट करके दें। तो उसके बारे में आज या कल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होके उसको हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे और अगली मीटिंग में उसके पूरा जो है क्लियर कर दिया जाएगा। दोबारा कहा गया स्क्रीनिंग की कमेटी। हाँ, क्योंकि कई जगह पे पैनल हुई थी तो उनका कहना था कि आप हर जगह पे सिंगल नेम लेके आ जाओ। दैट वाज वन ऑफ द रीजन। तो क्या एक भी नाम जारी नहीं होगा? आज देखो ये एक भी नाम जारी नहीं करेंगे। मुझको लग रहा है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी का रिपोर्ट था, हमारे डिस्कशन में तो एक सहमति हुई थी, काफ़ी एक दर्जे तक की जो सहमति बन चुकी थी, मगर उसके बावजूद भी जो है कई जगह पे कोई रिकमेंडेशन आए होंगे, कुछ बताया गया होगा। तो इसमें नॉर्मल प्रैक्टिस उसको एक लूज पेपर पे लिख के या तो ओरल डिस्कशन में बताया जाता है, मगर जिसने भी टाइप किया होगा उसने गलती से नीचे डाल दिया था। तो कांग्रेस अध्यक्ष की ऑफिस से आदेश था कि आप लोग एक करके जो है रख दीजिए। मैं ऐसे मुझको लगता है कि फिर से स्क्रीनिंग का काम आधे घंटे से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बाय एंड लार्ज तो एक सहमति बन चुकी है। तो देखिए, कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि तैयारी पूरी है। प्रत्याशियों के ऐलान की भी बात कांग्रेस कर रही है, नवरात्रों में ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही सीईसी की बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की भी एक मीटिंग होने जा रही है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। मंगलवार से पहले चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी, कांग्रेस ये बैठक नहीं करेगी, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अब जल्द ही नामों का ऐलान वो कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, नवरात्रों में प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस। और देखिए, इससे पहले कांग्रेस की एक और लिस्ट सामने आई थी जिसमें 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी ने किया था, लेकिन उसमें गोवा, मध्य प्रदेश के लिए प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी की तरफ से की गई थी। दादर हवेली से भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। अब इंतजार है हरियाणा का, और हरियाणा को लेकर खबर यही है कि जल्द ही नवरात्रों में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पार्टी कर देगी। देखिए, खबरें ये भी सामने आ रही थी कि हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम में कांग्रेस पार्टी जो है वो समय ले रही है। समय इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि चुनाव जो है उस हरियाणा में जो मतदान होगा, जो वोटिंग होगी, उसके लिए काफी समय पार्टी को तैयारी करने के लिए मिल गया है। छठे चरण में ये चुनाव होंगे हरियाणा में, तो और ऐसे में समय पार्टी की तरफ से लिया जा रहा था प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के लिए। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि नवरात्रों में नाम का ऐलान कर सकती है। और इससे पहले कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिनमें गोवा, मध्य प्रदेश, दादर हवेली से भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी ने किया था।
इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो इससे पहले 6 उम्मीदवारों के नामों का और ऐलान कर चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश, गोवा, दादर हवेली के भी प्रत्याशियों का जिक्र पार्टी ने किया था, उनके नामों का ऐलान पार्टी ने किया था। लेकिन हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो पार्टी अच्छा खासा समय ले रही है तैयारी के लिए। अब कहा जा रहा है नवरात्रों तक हो सकता है नामों का ऐलान, क्या जानकारी? और बिल्कुल सृष्टि, कांग्रेस को हरियाणा को लेकर भी इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि नवरात्रों के समय ही कांग्रेस हरियाणा को लेकर जो उम्मीदवारों के नाम है उसका ऐलान करेगी, क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की व्यस्तता है, जिसकी वजह से उन्हें कैंपेनिंग करने के लिए कहीं जाना है, जिसकी वजह से अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हो सकती है। वहीं अगर हम स्क्रीनिंग कमेटी की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी कहा जा रहा है कि वर्चुअली की जाएगी, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं, यानी अगर हम बात करें प्रभारी अध्यक्ष या फिर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष की भगत चरण दास की, तो उनकी व्यस्तता है, कैंपेनिंग करनी है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वर्चुअली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। और कल भी हमने सुना था जब दीपक बावरिया मीटिंग से बाहर आए थे, बैठक से बाहर आए थे, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पैनल में एक से ज्यादा नाम डाले गए हैं, जिसको लेकर अभी चयन करना है, मंथन करनी है और हर एक पैनल में एक नाम डालना है, यानी 9 लोकसभा सीट हो गई, 9 नामों का प्रपोज कर उन्हें सीईसी में भेजा जाएगा। तो उन चीजों को लेकर डिस्कशन करना है। हालांकि कहा जा रहा है कि करीब आधे घंटे के आसपास स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, क्योंकि लगभग नाम तय किया जा चुके हैं। मगर सवाल उठता है सृष्टि कि अगर लगभग नाम तय किए जा चुके हैं तो अभी इतनी देरी क्यों हो रही है? क्यों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो नाम है वो सामने नहीं आए? हालांकि कहा जा रहा है कि जल्द ही एक हफ्ते के अंदर, यानी नेक्स्ट वीक, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हरियाणा को लेकर नाम सामने आ सकते हैं। और बिल्कुल कहा जा रहा है कि सभी 9 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम एक साथ ही सामने आएंगे, क्योंकि जब पूछा गया दीपक बावरिया से कि क्या एक भी नाम पर नहीं हो पाया डिस्कशन, क्या एक भी नाम पर निष्कर्ष नहीं निकल पाया, तो उस पर दीपक बावरिया ने कहा कि 9 लोकसभा सीटें हैं, सभी पर एक साथ ही नाम सामने आएगा। ये तमाम चीजें कही गई है दीपक बावरिया के द्वारा। कहा जा रहा है कि संभवतः नेक्स्ट वीक तक वर्चुअली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होने वाली है वो ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हो सकती है, जिसमें सभी 9 सीटों को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे, यानी हर 9 लोकसभा सीट पर 9 नाम का प्रपोजल बनाकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपा जाएगा और उस पर आखिरी मोहर लगाया जाएगा। तो कह सकते हैं बिल्कुल कम थोड़े ही समय में जो बैठक है वो खत्म हो जाएगी सीईसी की, क्योंकि दीपक बावरिया के द्वारा कहा गया है, प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि ऑलमोस्ट चीजें फाइनलाइज कर दी गई है, बस एक लास्ट मंथन करना बाकी है। पार्टी बार कह बार सकते हैं कि ऑलमोस्ट चीजें फाइनलाइज्ड हैं, लेकिन फिर भी समय लग रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल भी उठने लगे हैं। लेकिन फिर भी इंतजार है, यहाँ पर आम लोगों को भी है, अन्य पार्टियों को भी कहीं ना कहीं इंतजार है कि कितनी जल्दी हरियाणा के उम्मीदवारों का ऐलान पार्टी करती है कांग्रेस पार्टी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अपराजिता, आप जुड़ी और तमाम जानकारी आपने दी, धन्यवाद।